नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राहुल जैसवाल और आप देख रहे हैं सिलेक्शन पॉइंट। तो साथ ही ये आपके पॉलिटिकल साइंस का वीडियो है और ये आपके हाई लेवल का सेशन चल रहा है और ये आपके पार्ट 4 हो जाएंगे। इससे पहले जो आपको पार्ट 3 तक वीडियो बनाया गया, अगर वह वीडियो आप नहीं देखे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो है लो लेवल से क्वेश्चन आपका स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हाई लेवल की तरफ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? और आप लोगों के कमेंट के कारण जो है ये डायरेक्ट आपके क्वेश्चन का आंसर बोला जाएगा। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी आ जाएंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में कितने प्रतिशत लोगों की निर्भरता जो है कृषि पर है? यानी भारत में कितने प्रतिशत जो लोग हैं वो आपके कृषि पर निर्भर है? तो 70% जो लोग हैं आपके कृषि पर निर्भर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में, यानी जमींदारी प्रथा के समाप्त होने के संबंध में आपके कौन से सही है? कौन सा आपका वाक्य जो आपका सही हो जाएंगे? जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में निम्न में आपके कौन सा जो है आपका कथन यहाँ पे सही हो जाएगा? किसानों का शोषण समाप्त हुआ, सरकार एवं किसानों के बीच सीधा आपके संपर्क स्थापित हुए, जमींदारों का राजनीतिक प्रभाव आपके कम हुए। ये सभी के सभी आपके वाक्य बिल्कुल आपके सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। ये आपके सभी के सभी आपके बिल्कुल सही है। भूमि हदबंदी व्यवस्था के संबंध में निम्न में आपके कौन सही है? भूमि हदबंदी व्यवस्था के संबंध में निम्न में से आपके कौन से आपके कथन सही है, ये आपको बताना है। तो ये आपको हो जाएगा, व्यक्ति को जमीन रखने की अधिकतम सीमा तय की गई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। भूमि को जो है, भूमि को अधिकतम देर तक जो है कोई इंसान जो है, कोई किसान जो है आपका रख सकता है, ये आपका तय किया गया था भूमि हदबंदी की व्यवस्था के द्वारा। बिहार में किस दशक में खाद्यान्न जो है संकट जैसी गंभीर समस्या आपकी उत्पन्न हुई थी? बिहार में किस दशक में खाद्यान्न संकट जैसी गंभीर समस्या आपकी उत्पन्न हुई थी? तो ये आपकी उत्पन्न हुई थी 1960 के दशक में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे, 1960 के दशक में बिहार में खाद्यान्न जैसी बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या आपकी उत्पन्न हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका। और ये काफी आपका गंभीर था। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? हरित क्रांति का जनक जो है किससे माना जाता है? अगर हम भारत की बात करते हैं तो आपके एम स्वामीनाथन हो जाएंगे। भारत में आपके एम स्वामीनाथन हो जाएगा, लेकिन विश्व में कहा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे आपके विश्व में। और यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आपके भारत का, यानी एम स्वामीनाथन आपके हो जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका। खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कितने जिलों में आपके लागू किया गया था? खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कितने जिलों में आपके लागू किए गए थे? तो ये आपके किए गए थे 7 जिलों में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएगा, आपके राइट आंसर। 7 जिलों में आपके लागू किए गए थे और ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा, राइट आंसर आपका। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई? तो 1966 से 67 में। और यहाँ पे आप याद रखेंगे कहीं कहीं आपको 67-68 में मिल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे, आपका राइट आंसर आपका 66-67। नियोजित विकास का लक्ष्य केंद्र में निम्नलिखित में से कौन सा होता है? नियोजित विकास का जो लक्ष्य है केंद्र में आपके निम्नलिखित में से कौन सा आपका हो जाएगा? तो इसका जो लक्ष्य होता है वो आपका होता है संपूर्ण समाज। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे, आपके राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, राइट आंसर आपका। निम्नलिखित में से किसे नियोजित विकास उद्देश्य के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे नियोजित विकास उद्देश्य के रूप में आपके जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? बेहतर मानवीय जीवन व्यतीत के लिए आपकी सुविधाएं बहाल करना, इसको जो है आपके नियोजित विकास उद्देश्य के रूप में आपके जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी हो जाएंगे, राइट आंसर आपका। नियोजित विकास का अर्थ क्या है? नियोजित विकास का अर्थ जो है आपका क्या हो जाएगा? तो नियोजित विकास का अर्थ होता है उपलब्ध संसाधनों को बेहतर मानव जीवन के लिए उपयोग करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे, उपलब्ध संसाधनों को बेहतर मानव जीवन के लिए उपलब्ध करना, ये आपके होता है नियोजित विकास का अर्थ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका। लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता की शर्तों में निम्नलिखित में आपके कौन सही है? लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफलता के शर्तों में निम्नलिखित में आपके कौन सही हो जाएंगे? ये हो जाएंगे जनता की भागीदारी, जनता की भागीदारी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, जनता की भागीदारी। पास्को प्लांट भारत के किस राज्य में आपके स्थापित किए गए हैं? पास्को प्लांट जो है भारत के किस राज्य में आपके स्थापित किए गए? तो उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी आ जाएंगे, उड़ीसा में जो है पास्को प्लांट आपके स्थापित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका।
विकास की अवधारणा के संबंध में सही कथन आपका चयन करना है। विकास की अवधारणा के संबंध में आपको सही कथन जो है आपको चयन करना है। आर्थिक समृद्धि आती है, सामाजिक संरचना एवं नागरिकों की दशा में परिवर्तन आता है, असमानता में कमी आती है। ये सभी के सभी आपके हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे। आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आपके हो जाएगा आपका। यूरोपियन देशों एवं अमेरिका में विकास का कौन सा मॉडल अपनाया गया है? यूरोपियन देशों एवं अमेरिका में विकास का जो है कौन सा मॉडल अपनाया गया है? तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? उदारवादी एवं पूंजीवादी मॉडल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएगा। आपका राइट आंसर उदारवादी एवं पूंजीवादी जो है मॉडल अपनाया गया है यूरोपियन देशों में, अमेरिका में। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में कौन आपकी बातें सही हैं? योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में आपकी कौन सी बातें जो है आपकी सही है, ये आपको बताना है। तो ये आपके क्या हो जाएगा? आपका यह एक आपका गैर संवैधानिक आपकी इकाई है। ये आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये आपके गैर संवैधानिक इकाई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा आपके राइट आंसर। योजना आयोग जो है एक गैर संवैधानिक आपकी इकाई है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की जो है स्थापना आपका कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी 15 मार्च 1950 को। और इसका जो वर्तमान में आपका नाम क्या है? आपका नीति आयोग। और ये कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री आपके होते हैं। नीति आयोग मुख्यतः किस प्रकार की संस्था है? नीति आयोग जो है मुख्यतः किस प्रकार की संस्था? तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका यह एक सलाहकारी संस्था है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे। नीति आयोग यह आपका एक सलाहकारी संस्था है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए हो जाएंगे। यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका। योजना आयोग जो है इसको कब भंग किया गया? योजना आयोग को जो है कब भंग किया गया आपका? तो इसको भंग किया गया था 2014 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी आ जाएंगे। आपका राइट आंसर योजना आयोग को जो है 2014 में जो है आपको भंग कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर आपका। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। और 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को खत्म कर दिया गया और इसके जगह पर आपका नीति आयोग का गठन हुआ। नीति आयोग भारत सरकार की एक थिंक टैंक आपका है, ये आप याद रखेंगे। योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का आपका निर्माण किया गया? योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का आपका निर्माण किया गया? तो नीति आयोग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी आ जाएंगे। यहाँ पे आपके राइट आंसर नीति आयोग का जो है आपका निर्माण किया गया। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? नीति आयोग की जो है स्थापना कब की गई? तो 1 जनवरी 2015 को जो है आपके नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे। आपके राइट आंसर आपका। नीति आयोग के मुख्यालय कहाँ है? नीति आयोग के जो है मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में जो है आपके नीति आयोग का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी हो जाएंगे। आपके राइट आंसर नीति आयोग का जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में है आपका। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के जो आपके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी आ जाएंगे। योजना आयोग के अध्यक्ष जो है भारत के आपके प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी आ जाएंगे। योजना आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? योजना आयोग का जो प्रमुख आपका कार्य क्या था ये आपको बताना है। योजना आयोग को जो है प्रमुख कार्य आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपके हो जाएंगे क्या? पंचवर्षीय योजना बनाना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे। आपके राइट आंसर योजना आयोग का प्रमुख कार्य था आपका पंचवर्षीय योजना बनाना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आ जाएंगे। आपका राइट आंसर आपका। भारत में नियोजन व्यवस्था किस देश के नियोजन व्यवस्था से प्रभावित है? भारत में नियोजन व्यवस्था जो है किस देश के नियोजन व्यवस्था से आपके प्रभावित है ये आपको बताना है। तो ये आपके है सोवियत संघ से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी आ जाएंगे। यहाँ पे आपके राइट आंसर सोवियत संघ से जो है ये आपके प्रभावित है आपका। निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया? निम्नलिखित में से जो है किसके सिफारिश पर जो है भारत में आपके योजना आयोग का गठन किया गया? तो आर्थिक कार्यक्रम समिति के सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएगा। आपके राइट आंसर आर्थिक कार्यक्रम समिति के सिफारिश पर जो है आपके भारत में योजना आयोग का जो है गठन किया गया आपका। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने किया था? भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने किया था ये आपको बताना है। तो ये किए थे नरसिम्हा राव ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी आ जाएंगे। नरसिम्हा राव ने जो है नई आर्थिक नीति की जो है शुरुआत किए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी हो जाएंगे। यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है?
राष्ट्रीय विकास परिषद के जो आपके अध्यक्ष होते हैं ये आपके कौन होते हैं ये आपको बताना है। तो ये आपके होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे प्रधानमंत्री आपका। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन आपके 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी आ जाएंगे, 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का आपका गठन हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य आपके कौन होते हैं? तो ये आपको देख लीजिए, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के सदस्य, मंत्रिमंडल के मंत्री, ये सभी के सभी जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के आपके सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे, आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। 1938 में राष्ट्रीय आयोजन समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? 1938 में राष्ट्रीय आयोजन समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में आपके की गई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी आ जाएंगे, राइट आंसर आपका पंडित जवाहरलाल नेतृत्व में आपके किए गए थे ये आपका। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज पर हुआ? हरित क्रांति का जो है सर्वाधिक लाभ जो है निम्न में से आपके किस अनाज पर आपके हुआ था? तो ये आपके हुए थे गेहूं पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर गेहूं पर जो है आपके सर्वाधिक इसका लाभ आपका हुआ था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का जो नारा किसने दिया था? तो सभी कोई जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी आ जाएंगे, लाल बहादुर शास्त्री ने ये आपके नारा दिए थे, जय जवान जय किसान। पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये आपके हो जाएंगे तिलहन उत्पादन से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे, तिलहन उत्पादन से जो है पीली क्रांति का आपका संबंध है। इसके अलावा देख लीजिए, लाल क्रांति का संबंध जो है आपके टमाटर और मांस से संबंधित है। भूरी क्रांति जो है आपके उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से है। श्वेत क्रांति जो है आपके दूध उत्पादन से है। और नीली क्रांति आपके मछली उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? श्वेत क्रांति का जो संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी आ जाएंगे, श्वेत क्रांति का जो संबंध है वह आपके दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा, आपका राइट आंसर। श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य से आपकी की गई थी? श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य से आपके की गई थी? तो ये आपके किया गया था किस राज्य से? तो ये आपके किया गया था गुजरात से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी आ जाएंगे, राइट आंसर गुजरात से जो है श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा, आपका राइट आंसर। और याद रखेंगे, श्वेत क्रांति के जनक जो है आपका वर्गीज कुरियन है, वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा माना जाता है? तो वर्गीज कुरियन को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे, वर्गीज कुरियन को जो है श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे, आपके राइट आंसर आपका। अमूल नामक सहकारी आंदोलन किस शहर से शुरुआत की गई? अमूल नामक सहकारी आंदोलन किस शहर से आपकी शुरुआत की गई, ये आपको बताना है। तो इसकी शुरुआत जो है आपके हुआ था आनंद से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी आ जाएंगे, ये आपके शुरुआत हुआ था आनंद से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा, आपका राइट आंसर आपका। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है ये आपके किससे संबंधित है? ये आपके संबंधित है दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी आ जाएंगे, आपका राइट आंसर। ये आपके संबंधित है दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारत में 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी आ जाएंगे, 1969 में जो है भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी आ जाएंगे, आपके राइट आंसर आपका। नियोजन विकास के लिए कितने लक्ष्य होने चाहिए? नियोजन विकास के लिए जो है कितने लक्ष्य होने चाहिए? तो 3 लक्ष्य होने चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे, नियोजन विकास के लिए आपके 3 लक्ष्य होने चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे, आपके राइट आंसर। और सभी फ्रेंड्स जो है एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी फ्रेंड्स जो है एक बार वीडियो को जो है लाइक कर देंगे। काफ़ी जो है मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए, और हम लोगों ने ठान लिया है कि आप लोगों को जो है जैसा भी हो जैसे भी हो मेहनत आपसे करवाना है और हमें भी करना है। सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का आपका मुख्य उद्देश्य था, ये आपको बताना है। तो ये आपके 5वीं जो है पंचवर्षीय योजना का आपका उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। न आपको हार मानने देंगे न खुद हम लोग हार मानेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका। हरित क्रांति का दुष्प्रभाव क्या हुआ? हरित क्रांति का जो है दुष्प्रभाव आपका क्या हुआ?
तो सामाजिक तनाव की बढ़ोतरी इससे हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे, सामाजिक तनाव की बढ़ोतरी आपका हुआ था, ये आपका इसका दुष्प्रभाव आपका था। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में नई आर्थिक नीति की जो है शुरुआत आपकी कब हुई थी? तो 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी आ जाएंगे आपके राइट आंसर, 1991 में आपका हुआ था। नीति आयोग के पदेन सदस्य कौन होते हैं? नीति आयोग के जो है आपके पदेन सदस्य आपके कौन होते हैं? तो वित्त मंत्री एवं रक्षा मंत्री होते हैं नीति आयोग के पदेन सदस्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे आपके राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्री एवं रक्षा मंत्री। भारत में नियोजन प्रक्रिया की शुरुआत किस समिति के सिफारिश पर आपकी हुई थी? भारत में नियोजन प्रक्रिया की शुरुआत किस समिति के सिफारिश पर आपकी हुई थी, ये आपको बताना है। तो भारत में नियोजन प्रक्रिया की जो शुरुआत है ये आपके आर्थिक कार्यक्रम समिति के सिफारिश पर आपके हुए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी आ देंगे, आर्थिक कार्यक्रम समिति के सिफारिश पर आपका हुआ था। किस देश की भांति भारत में भी पंचवर्षीय योजना लागू किया गया? किस देश की भांति भारत में भी ये आपको पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था? ये आपको हो जाएंगे सोवियत संघ की भांति। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे, सोवियत संघ की भांति जो आपको किया गया था भारत में आपकी पंचवर्षीय योजना। विकास के पूंजीवादी मॉडल में पूंजी एवं विकास पर नियंत्रण किसका होता है? विकास के पूंजीवादी मॉडल में पूंजी एवं विकास पर नियंत्रण जो है आपका किसका होता है? ये आपके होते हैं निजी क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे, निजी क्षेत्र का जो है आपका विकास के पूंजीवादी मॉडल पर जो है आपका नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे आपके राइट आंसर आपका। भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी? भारत में भूमि सुधार की जो है आपकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो ये पड़ा था कृषि उत्पादन बढ़ाने एवं समतलता पूर्वक जो है समाज की स्थापना करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी आ जाएंगे आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि उत्पादन बढ़ाने एवं समता मूलक जो है समाज की स्थापना करने के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी आ जाएंगे। और आज का आपका अंतिम क्वेश्चन, अमूल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अमूल का जो संबंध है वो आपका निम्नलिखित में से किससे आपका हो जाएगा? तो दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे आपका बी हो जाएगा। और सभी साथी जो है एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखेंगे। कमेंट में जो है जय हिंद जरूर लिखेंगे, क्योंकि जय हिंद जैसे आप लोग लिखते हैं ना, दिल जो है आपका गदगद हो जाता है। तो एक बार जो है कमेंट में आप जय हिंद जरूर लिखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।